उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर से बड़ी खबर। अपनी मांगों को लेकर आज कानपुर के जीएम बीएम मेडिकल कॉलेज हैलट अस्पताल के रेजिडेंट ओपीडी द्वारा आज बहिष्कार का दूसरा दिन था। यह आंदोलन जो कि राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है, आज भी अपने उसी मांग के साथ शाम 6:30 बजे करीब 100 से 150 मेडिकल छात्रों एवं रेजिडेंट मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक भवन के सामने से पूरे कॉलेज कैंपस में शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला गया। रेजिडेंट डॉक्टरों की मांग वही है कि नेट पीजी 2021 का काउंसलिंग प्रक्रिया को सरकार एवं सुप्रीम कोर्ट के सहयोग से जल्द करवाया जाए। आइए हमारे संवाददाता के साथ देखें ये खास रिपोर्ट। मेरा नाम डॉक्टर शुभम सिंह हुआ। जैसे कि कल से ये प्रदर्शन शुरू है। नीट पीजी 2021 के जो डिले होने के कारण हमने ये प्रोटेस्ट कल सुबह 8 बजे से शुरू की थी, ओपीडी और इलेक्टिव सर्विसेज विड्रॉ करके। तो आज इस प्रदर्शन का दूसरा दिन है। तो प्रदर्शन जैसे कल सुबह चली है, उसे आज सुबह भी चली है। आज शाम में हम 6 साढ़े 6 बजे के हमने ये प्लान किया था कि कैंडल मार्च एकेडमिक बिल्डिंग की जो कैंपस है उसमें एक कैंडल मार्च निकाल के करेंगे। 6 साढ़े 6 बजे के हमने ये प्लान किया था कि कैंडल मार्च एकेडमिक बिल्डिंग की जो कैंपस है उसमें एक कैंडल मार्च निकाल के करेंगे। उद्देश्य कुछ इस प्रकार है, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि नीट पीजी 2021 जो सत्र है जनवरी से शुरू होनी थी एग्ज़ाम की, और मार्च अप्रैल के बीच में इसकी ज्वाइनिंग हो जानी थी, लेकिन किसी कारणवश और कोविड के कारण ये एग्ज़ाम पहले सितंबर में हुआ। 8-9 महीने की डिले इसी तरीके से हो गई। फिर अब कुछ बीच सत्र में सरकार के द्वारा कुछ रिजर्वेशन पॉलिसीज़ लाई गई, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर है। अब इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने इस काउंसलिंग पे स्टे लगा दिया है और तारीख पे तारीख हमें एक महीने के गैप पे मिल रही है। तो इसके चलते जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो 1 साल ऑलमोस्ट डिले हो गई है और एक पूरा सत्र बैच 1 साल पूरा वेस्ट में चला गया है। अब इस कारण हुआ क्या है कि जो वर्क फोर्स थी अस्पताल में, रेजिडेंट जो कि ग्राउंड लेवल पे सब काम वही उन्हीं के द्वारा किया जाता है। जहाँ फॉर एग्जांपल अगर 45 एक डिपार्टमेंट में होने चाहिए थे रेजिडेंट, सिर्फ 15 बचे हैं, तो इस 30 लोगों की भरपाई कौन करेगा? ये वर्कलोड कहाँ जाएगी? ये वही 15 लोगों पे आ जाएगी ना। तो इसी चीज़ को लेकर हम चाहते हैं, बस हमारी मांग ये है कि फैसला किसी तरफ भी जाए सुप्रीम कोर्ट में, हमारी मांग उससे रिलेटेड है। हमारी मांग बस ये है कि जो काउंसलिंग की प्रोसेस है उसको जल्द से जल्द करवाया जाए, पॉसिबल हो तो 31 दिसंबर से पहले करवाई जाए। देखिए, ये मैटर सिर्फ सरकार के तरफ से नहीं है। सरकार ने एक बस पॉलिसी लाई थी, मैटर कोर्ट और सरकार के बीच में फंसी है। सरकार वापस ले अपना फैसला या कोर्ट को निर्देश दे, हमें नहीं पता। हम बस चाहते हैं इस प्रदर्शन के द्वारा कि जो भी रिज़ल्ट आए वो जल्द से जल्द आए और ये प्रोसेस को करके काउंसलिंग जल्द से जल्दी हो। नए डॉक्टर्स कम से कम 30 से 40 हज़ार
वेट कर रहे हैं ज्वाइन करने को। एक तरफ कहा जाता है कि डॉक्टरों की कमी है और जो डॉक्टर रेडी हैं ज्वाइन करने को उन्हें बाहर खड़े हैं दरवाजे के। ये गलत है, साफ इसका हम विरोध प्रदर्शन करते हैं। जैसे कि कल एक टीम हेल्थ मिनिस्टर से मिली है कल शाम में, तो जो अगली हियरिंग सुप्रीम कोर्ट की जो 6 जनवरी को बोली गई थी वो अगले बुधवार के लिए तय की गई थी, ऐसा हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है। लेकिन ऐसा किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई लिस्टिंग ऑर्डर वगैरह नहीं है, तो इस आश्वासन पे तो हम अपना प्रदर्शन वापस नहीं लेंगे। प्रदर्शन जिस तरीके से चल रही थी, गैर ज़रूरी सर्विसेज आए वो जल्द से जल्द आए और ये प्रोसेस को करके काउंसलिंग जल्द से जल्दी हो। नए डॉक्टर्स कम से कम 30 से 40 हज़ार वेट कर रहे हैं ज्वाइन करने को। एक तरफ कहा जाता है कि डॉक्टरों की कमी है और जो डॉक्टर रेडी हैं ज्वाइन करने को उन्हें बाहर खड़े हैं दरवाजे के। ये गलत है, साफ इसका हम विरोध प्रदर्शन करते हैं। जैसे कि कल एक टीम हेल्थ मिनिस्टर से मिली है कल शाम में, तो जो अगली हियरिंग सुप्रीम कोर्ट की जो 6 जनवरी को बोली गई थी वो अगले बुधवार के लिए तय की गई थी, ऐसा हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है। लेकिन ऐसा किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई लिस्टिंग ऑर्डर वगैरह नहीं है, तो इस आश्वासन पे तो हम अपना प्रदर्शन वापस नहीं लेंगे। प्रदर्शन जिस तरीके से चल रही थी, गैर ज़रूरी सर्विसेज और ओपीडी सर्विसेज वो उसी तरीके से हम अपना कार्य विड्रॉ कर रहे हैं। बाकी इमरजेंसी सर्विसेज और आईसीयू वार्ड जो भी मरीज़ हैं वो पहले की तरह मरीज़ों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, ये हम निश्चित करते हैं।